So welcome to the part 97 ऑफ हॉट टेक्स एंड एज ऑलवेज सबसे पहले दीनू, विराट एडिट्स एंड क्यूरियस पर्सन को एक बहुत ही प्यार सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। ऐसे आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। एंड अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक्स से, जो कि आया है शैलू की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन शुड हैव बीन जॉन सीनास लास्ट ओपोनेंट, जिससे कि अब इस मोमेंट में मैं डिसएग्री करूंगा, जिसका काफी सिंपल से रीजन है, आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, जब जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच अभी हुआ नहीं था ना, तो हमारे मन में काफी सारी एंटिसिपेशंस बन रही थी, हाइपोथेटिकल सिनेरियोस बन रहे थे कि यार एज आ जाए, क्रिस जेरिको आ जाए, द रॉक आ जाए और जैसे तैसे हमें सीना का रिटायरमेंट मैच एक ऐसे सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिल जाए जो कि सीना का एक टाइम पे बहुत बड़ा राइवल रहा हो, ठीक है। लेकिन अब जब जॉन सीना को रिटायर हुए कुछ दिन हो गए और हमने एक दो रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड देख लिए, तो देख के लग रहा है कि यार अगर गुंथर सीना के लास्ट ओपोनेंट नहीं बनते या कोई फ्यूचर स्टार कोई भी जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट नहीं बनता, तो जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिस चीज पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कैपिटलाइज कर रही है, वो कर ही नहीं पाती। मतलब मान लो अगर द रॉक या एज या ऑर्टन रख लो, पंक रख लो, ये लास्ट ओपोनेंट बन जाते सीना की, तो सिर्फ उस नाइट के लिए तो मजा आ जाता कि ओ भाई क्या मजा आ गया, लेकिन आगे के लिए कोई स्टोरी वोरी कंटिन्यू नहीं हो सकती थी उस चीज से। लेकिन अब देखो, गुंथर ने सीना को हरा दिया। ऑल्दो उस मोमेंट पे काफी खराब लगा, जब ये मैच हो रहा था लगा कि यार कोई बड़ा ओपोनेंट मिलना चाहिए था, कोई पुराना ओपोनेंट मिलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जिस तरह गुंथर को रिएक्शन मिल रहा है क्राउड की तरफ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स की तरफ से, जिस तरह गुंथर एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह के सुपरस्टार गुंथर बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि बोला जा रहा है कि वो एजे स्टाइल्स को उनके रिटायरमेंट मैच में फेस कर सकते हैं, ब्रॉक को रिटायर कर सकते हैं, जिससे कि नया सच में लेजेंड किलर अब बन चुका है। और वही डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है, वो आगे का सोचती है, जबकि बीइंग फैंस हम आगे का नहीं सोचते, हमें तो इन दी मोमेंट अच्छा फील करना होता है ना। और इसीलिए मैं डिसएग्री कर रहा हूं कि रैंडी ऑर्टन या किसी भी पुराने सुपरस्टार को जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट नहीं बनना चाहिए था, किसी करंट या फ्यूचर स्टार को ही बनना चाहिए था, जैसे कि अभी गुंथर थे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक शिवाय की तरफ से कि ऑस्टिन थ्योरी का रिवील सर्वाइवर सीरीज में हो जाना चाहिए था, जिससे कि मैं बिल्कुल अग्री करूंगा यार। अगर इस तरह रिवील करना था ऑस्टिन थ्योरी को, जो कि सारे प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर चुके थे, तो फिर मास्क पहनाने की जरूरत थी ही नहीं। चलो ठीक है, मान लो आपने एक क्रिएटिव डिसीजन लिया, आपने मास्क पहना भी दिया, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में रिवील नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके फॉलो अप जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आया, उसके जस्ट बाद उसमें तो रिवील कर ही देना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे हाइप बनी हुई थी कि कौन है वो मास्क मैन। एक तो आप सर्वाइवर सीरीज में मास्क पहना के लाए, दूसरी बात जब हाइप बनी हुई थी और रॉ का एपिसोड आया, उस टाइम पे आपने रिवील ही नहीं किया कि भाई ये मास्क मैन है कौन, और फिर 2-3 हफ्ते जाने के बाद आप रिवील कर रहे हो, जबकि सारी हाइप डाउन हो चुकी है उस चीज की। तो क्या ही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग पागल हो जाएंगे कि ओ भाई ये तो ऑस्टिन थ्योरी है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला था यार। जब हाइप हो उस चीज की तभी उस पे कैपिटलाइज कर लेना चाहिए, जो कि ट्रिपल एस नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। एंड ये उनकी काफी खराब चीजों में से एक है, तो फिर समझ ही जाओ आप। इससे नेक्स्ट हॉट टेक आदित्य की तरफ से कि सेथ रॉलिंस का अथॉरिटी गिमिक जो कि 2014 वाला था, वो उनका बेस्ट कैरेक्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिससे कि मैं अग्री करूंगा भाई, मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद था पर्सनली, क्योंकि उस टाइम पे वो काफी डरे हुए टाइप की हील सुपरस्टार प्ले करते थे। वो कभी भी फेयर मैचेस रेसल नहीं करते थे, उनको अथॉरिटी की हमेशा जरूरत पड़ती थी, वो जो जे सिक्योरिटी थी उनकी जरूरत पड़ती थी मैचेस जीतने के लिए, और मजा आता था वो वाला कैरेक्टर देखने में सेथ रॉलिंस का। जैसे कि अभी डोमिनिक करते हैं ना, उसका सिमिलर वर्जन किया करते थे सेथ रॉलिंस उस टाइम पे। सेथ तब ऐसे नहीं थी कि भाई अपने दम पे जीतूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, उनका था मुझ में दम है ही नहीं भाई, मैं तो बस जीतने पे मतलब रखता हूँ, कैसे भी जीत जाऊं। एंड नो डाउट उसके बाद सेथ रॉलिंस के काफी बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स आए हैं, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो कैरेक्टर काफी ज्यादा ऑथेंटिक और मेमोराइजिंग सा रहा है, इसलिए मैं अग्री कर रहा हूं इस बात से। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक मीत की तरफ से कि आज से 50 साल बाद वी विल सी स्मैकडाउन एंड रॉ ऑफ 2 नाइट्स, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। अब देखो, वैसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, 50 साल बाद क्या होगा, यानी कि 2075 में कौन ही क्या बोल सकता है अभी इस टाइम पे, है ना। लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि जबकि मुझे पता है कि ये चीज होना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। हाँ, एक टाइम के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स है वो सारे के सारे 2 नाइट्स के होने लग जाएंगे, लेकिन रॉ और स्मैकडाउन जो कि वीकली शोज है, उनका 2 नाइट्स का होना नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो हर हफ्ते टेलीकास्ट होते हैं। तो फिर 2 नाइट्स के हर हफ्ते होंगे, तो फिर समझ जाओ आप कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा उनके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे शायद इन शोज की लेंथ बढ़ जाए, कि एक ही नाइट पे जब शो होता है तो वो 3 घंटे 4 घंटे का हो जाए, लेकिन 2 नाइट्स का होना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने डिसएग्री किया। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब शेबोम की तरफ से कि रेसलमेनिया 42 में रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस पंक होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि थॉट काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैच पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि करंट रिपोर्ट्स और रूमर जो भी आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का मैच बताया जा रहा है गुंथर के अगेंस्ट होने वाला है, सीएम पंक का मैच बताया जा रहा है ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट होने वाला है फॉर द वर्ल्ड टाइटल, जो कि थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इन दोनों का मैच तो अभी रॉक एपिसोड पे भी होने वाला है, जो फर्स्ट रॉक एपिसोड होगा 2026 का। एंड रोमन बचे उसके बाद, तो रोमन की कोई रिपोर्ट नहीं करंट टाइम में। जो आपने मैच बोला वो इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा ऑब्वियसली है, रोमन ब्रॉक पंक एक ही मैच में कंपीट कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड टाइटल पे, क्या मजा आ जाएगा देखने में। लेकिन उतना ही ये मैच होना इम्पॉसिबल भी, और जिस तरह के ट्रिपल एच की बुकिंग डिसीजन रहते हैं, जैसे कि पिछले साल जे ओसो को बना दिया था भाई रॉयल रंबल विनर, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप पे उन्होंने कंपीट किया, जबकि
रोमन वर्सेस सेथ या रोमन सेथ पंक का मैच होना चाहिए था वर्ल्ड टाइटल पे, वैसा हुआ नहीं, तो फिर मैं ज्यादा भरोसा रखता नहीं हूँ ट्रिपल एच पे कि वो कोई अच्छा मैच बुक कर देंगे बहुत बड़ा। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक नीलाद्री की तरफ से कि गुंथर इज मॉडर्न डे लेजेंड किलर। इसकी मैंने बिल्कुल बात की वीडियो की शुरुआत में कि गुंथर सच में एक लेजेंड किलर बनते जा रहे हैं। अभी तो चलो उन्होंने गोल्डबर्ग और सीना को हराया, जो कि मतलब ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो चुकी है, लेकिन अभी वो एजे स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट मैचेस भी आ रहे हैं। क्या पता क्रिस जेरिको को जो रिटायरमेंट मैच हो वहां पे भी उनके अगेंस्ट कंपीट करके उनको हरा दें। तो डेफिनेटली ये मॉडर्न लेजेंड किलर वाले जो स्टेटस है ये तो गुंथर के पास जा रहा है धीरे धीरे। आई डेफिनेटली एग्री विद दिस। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब ऋषभ की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट गोइंग टू रिटायर इन 2026, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। एंड डिसएग्री करने का सिंपल सा रीजन है, जॉन सीना ने क्रिस वैन विलिट के पॉडकास्ट पे ये चीज रिवील कर दी थी कि ब्रॉक लेसनर अब रिटायर होने वाले, और वो चीज होने वाली मिनीपोलिस मिनेसोटा में जो शो होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगले साल समर स्लैम। एंड क्रिएटिवली ये चीज बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो सिंपल सी बात है कि भाई ब्रॉक रिटायर होने ही वाले हैं, और वैसे भी उनकी एज आ चुकी है रिटायरमेंट वाली। वैसे वो खुद को कितनी बार रिटायर कंसीडर कर चुके हैं, लेकिन कभी भी रिटायर हुए नहीं प्रॉपर्ली। लेकिन मिनेसोटा एक ऐसी जगह है जहां से कि उनका करियर शुरू हुआ था, तो रिटायरमेंट वहां पे लेना उनके लिए परफेक्ट सेंस बनाता है, एक फुल सर्कल मोमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक ही इज गोना रिटायर। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं वो रिटायर हो जाए, लेकिन अब जैसी चीजें देख के लग रही हैं, लग तो यही रहा है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक RSBHMK की तरफ से WWE Unreal was the biggest mistake of the company, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि यार हर एक जॉनरा की एक ऑडियंस होती है। अब ऐसा नहीं कि मुझे WWE Unreal बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है, मुझे भी काफी सारे मोमेंट्स देखने को अच्छे लगे जो कि बैक स्टेज हुए वहां पे। हाँ, मैं सब कुछ ही नहीं जानना चाहता हूँ किस तरह क्या क्या होता है, लेकिन काफी सारी ऐसी बैक स्टेज चीजें होती है जो कि जानने में इंटरेस्टिंग होती है कि भाई ये कैसे पुल ऑफ करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बैक स्टेज कैसे गालियां सुनने को मिलती है सबको, वो चीजें देख के मजा आता है। और वो चली है अच्छी, इसलिए तो WWE Unreal का सीजन 2 आ रहा है जनवरी में। अगर इसको ऑडियंस ने नहीं देखा होता, बिल्कुल ही पसंद नहीं किया होता और इतना ज्यादा बैकलैश मिलता, तो सीजन 2 नहीं निकालते इसका, ऑब्वियस सी बात है। ये सारा फिल्म करने में, शूट करने में, एडिट करने में, प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लोग लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो इनको पता है कि उनका बेनिफिट हुआ है, तभी तो वो सीजन 2 लेके आ रहे हैं। नाउ इससे जो नेक्स्ट हॉट टेक और लास्ट हॉट टेक है वो भी RSBHMK की तरफ से कि ड्रू मैकिंटायर मस्ट विन हिज नेक्स्ट मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स, अदरवाइज हिज करियर इज डन, जिससे कि मैं 100% अग्री करूंगा। यार देखो, ड्रू के साथ बहुत हो लिया यार, बहुत ही ज्यादा हो गया अब कि इतनी बार अपॉर्चुनिटीज देते हैं, टाइटल के पास लाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं जितवाते। एंड अब दोबारा से उन्हें कोडी रोड्स के अगेंस्ट स्टोरी लाइन में डाल रहा है, फिर से वो मैच करवा रहे हैं कोडी के अगेंस्ट उनका, और फिर से टाइटल के लिए कंपीट करेंगे। और अगर फिर से हार जाते हैं भाई, इतनी अच्छी चीज हो जाएगी कोडी रोड्स के लिए, लेकिन उतनी ही ज्यादा खराब चीज हो जाएगी ड्रू मैकिंटायर के लिए। कोडी को तो क्या, उनका कैरेक्टर स्ट्रांगली बिल्ड होता ही जा रहा है, ड्रू को अगर फिर से हरा देंगे, जबकि ड्रू ने खुद ही स्टिपुलेशंस रखी होंगी, फिर भी कोडी ने उनको हरा दिया, तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ड्रू जब अपनी स्टिपुलेशंस रखने के बाद भी खुद हार जाएंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या हाल हो जाएगा, वो तो आप इमेजिन ही कर सकते हो यार। तो यही थे सारे हॉट टेक्स, यही था हॉट टेक्स पार्ट 97। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने यार जॉन सीना के बेस्ट मैचेस बताए थे उनके फेयरवेल टूर के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।